ओके, तो हम वापस से चर्च के बारे में देखेंगे। ओके, कलीसिया का पर्पस, जाने के उद्देश्य, हम चर्च क्यों जाते हैं वो हम देख रहे हैं। ओके, हम आज पहला पॉइंट हम देखेंगे कि हम कलीसिया क्यों जाते हैं, जाने की रीजन क्या है, मकसद क्या है। वो सब हम आज 2-3 पॉइंट्स को हम आज देखेंगे बाइबल से खोलकर। ओके, हम पहला वचन खोलेंगे इस समय। हम खोलते हैं रोमियो में, हम खोलेंगे रोमन चैप्टर 10 वचन 17 में हम खोलेंगे। रोमियो 10 का 17 कोई पढ़ सकता है, हिंदी, इंग्लिश। So then by faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा कि विश्वास सुनना और परमेश्वर के वचन सुनने से आता है। ठीक है, विश्वास कैसे आता है? जब हम प्रभु की वचन को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने कानों से हम सुनते हैं, समझते हैं, जब हम स्वीकारते हैं, तब हमारा क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। यानी कि हमें क्या चाहिए? जीवन में विश्वास चाहिए। ठीक है, अगर हमारे मसीही जीवन में विश्वास नहीं, तो कोई भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता, पता है? खुश नहीं कर सकता, प्रसन्न नहीं कर सकता। हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे हम खुश कर सकते हैं? विश्वास से। एक वचन आप मेरे साथ खोले, हिब्रू चैप्टर 10 और हिब्रू चैप्टर 11, इब्रानियों अध्याय 11 का 6 में देखो। But without faith it is impossible to please him. He that cometh to God and believe that he is, that he is the one of them that believe. ओके, तो यहां पर देखो, हम कलीसिया क्यों जाते हैं? ताकि हम परमेश्वर का क्या सुन सके? वचन सुन सके। ठीक है, प्रभु की परमेश्वर का वचन को हम क्या करने जाते हैं? सुनने के लिए जाते हैं। ओके, जब हम कलीसिया जाते हैं, हमें क्या मिलता है? वचन मिलता है। हमें परमेश्वर का वचन हमें कलीसिया से मिलता है। अगर हम स्ट्रीट में जाएंगे, अगर हम बाहर रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां पर हमें प्रभु का वचन नहीं मिलेगा। ओके, जैसे कि बहुत से क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? संडे को घर में रुक जाते हैं, कलीसिया नहीं जाते हैं। ठीक है, घर में रुककर, कलीसिया ना जाकर, या फिर कहीं और घूमने जाकर, अगर हम वैसे जाते हैं रविवार के दिन को, प्रभु के दिन को अगर हम इनकार कर कर, मना कर कर, छोड़कर, उस संडे के दिन को अगर हम ठुकरा कर कहीं और जाते हैं, तो वहां पर हमें क्या नहीं मिलेंगे? हमें फेलोशिप नहीं मिलेंगे, प्रभु का वचन हमें नहीं मिलेंगे। ओके, तो हमें ये सबसे बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन क्या है? हमारा मेन मूल्य विषय है, जो हमें मसीहों को चाहिए। और ये तभी होंगे जब हम कहां पे जाएंगे? जब हम कलीसिया को जाएंगे। कौन से दिन? जब हम रविवार के दिन हम प्रभु के भवन में जब हम मौजूद रहेंगे, हाजिर रहेंगे। हमने संडे को सुना, उपस्थित हमें होना चाहिए। ठीक है, प्रभु के सेवकाई में, प्रभु के भवन में हमें क्या होना चाहिए? हाजिर रहना चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए, हमें मौजूद रहना चाहिए। अगर हम कलीसिया नहीं जाएंगे तो हमें प्रभु का वचन नहीं मिलेगा। अगर हम प्रभु का वचन अगर हमें नहीं मिल रहा है, तो हमारा क्या नहीं हो रहा है? हमारा विश्वास क्या नहीं हो रहा है? ग्रो नहीं हो रहा है। अगर हमारा विश्वास ग्रो नहीं हो रहा है,
तो परमेश्वर मेरे जीवन से, आपके जीवन से, हमें से किसी के भी जीवन से क्या नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है, परमेश्वर खुश नहीं हो पाएंगे हमारे जीवन से। अगर हम किसी के अधीन में काम करते हैं, अगर आप भी किसी के अधीन में काम करते हैं, जो आपका लीडर है, ठीक है, जो आपका लीडर है या फिर जो आपका जो बॉस है, अगर आप उनके अधीन में काम करते हैं, अगर आप उनके कंपनी में या फिर उनके लिए अगर आप कुछ फायदा नहीं ला रहे हैं, ठीक है, उनका कुछ भी आप फायदा नहीं ला रहे, बस आप काम कर रहे, जा रहे, आ रहे, पैसा ले रहे, बस इतना है। अगर आप उनका कुछ भी फायदा नहीं कर रहे, अगर आप उनके लिए कोई फल नहीं ला रहे, ठीक है, तो क्या है, वो व्यर्थ है, इनके लिए लॉस है और आपके लिए भी लॉस है। अगर आप वैसे ही नजरअंदाज वाले काम करते रहेंगे, अनफेथफुल वाले काम करते रहेंगे, तो क्या होंगे, आपका जो लीडर है या फिर जो आपका जो बॉस है, वो आपसे क्या होंगे, नाखुश होंगे। ओके, आपका बॉस और आपका लीडर क्या होंगे, आपसे नाखुश होंगे। क्यों? क्योंकि आप में कोई क्या नहीं है, मेहनत वाली एटीट्यूड नहीं है, आप ईमानदार नहीं है, जिसके चलते क्या होंगे, आपके जो बॉस या फिर जो आपके लीडर आपको क्या कर सकते पता है, आपको काम से निकाल भी सकता है। क्यों? क्योंकि आपने आपके लीडर को या फिर बॉस को क्या नहीं किया, अपने कार्य से, अपने कामों से क्या नहीं किया, आपने खुश नहीं किए, जिसके चलते आपका बॉस, आपका लीडर आपको क्या कर सकते हैं, आपको निकाल सकते हैं काम से। वही लिखा है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या जरूरत है, विश्वास, फेथ की जरूरत है। वो कब मिलेंगे, जब हम प्रभु का वचन सुनेंगे। अगर हम रविवार के दिन कहीं और जाते हैं घूमने फिरने, या फिर संडे को ऑफ लेते हैं, चलो आज थका हुआ हूं, आज ऑफ ले लेता हूं संडे को, नहीं, हमें संडे को कलीसिया को जाना चाहिए। यही हमारा मूल विषय है। अगर कलीसिया हम नहीं जाते, वो क्या है, हमने शुरुआत में सीखा, वो क्या है, वो पाप है, ठीक है। कलीसिया नहीं जाना क्या है, पाप है। तो हमें कलीसिया में हाजिर होना चाहिए, प्रभु का वचन सुनना चाहिए, उसी पर हमारा विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास बढ़ने के द्वारा हम प्रभु को खुश कर पाएंगे। अगर प्रभु को हम नहीं खुश करेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर उदाहरण को देखें, परमेश्वर हमें अपनी नौकरी से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। नौकरी यानी कि देखो, यहाँ पर आप एक उदाहरण को मैं आपको देना चाहूंगा। आप मेरे साथ खोले गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15। आप बोलते रहेंगे परमेश्वर क्या कर लेगा मेरा, मैं थोड़ा ना परमेश्वर का काम करता हूं, मैं तो बस एक सिंपल साधारण चर्च मेंबर हूं, बस कलीसिया आता हूं, थोड़ा ना मैं मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हूं। देखो, परमेश्वर आपके जीवन को जो है बख्शा है, आपको उद्धार दिया है, ठीक है। परमेश्वर ने आपको अपना संतान बनाया है, और आपका अभी काम क्या है कि आप प्रभु के लिए क्या लाएं, पता है क्या लाएं, फल को लाएं। हम मनुष्य लोग ही, चलो हम सोचो साल भर हम पानी मार रहे हैं, ठीक है, झाड़ पे पानी मार रहे, पौधे पे पानी मार रहे, फूले नहीं आ रहे, फ्लावर नहीं आ रहे, हाँ, और फल नहीं दे रहे, हम भी गुस्सा कर जाएंगे, राइट, हम भी गुस्सा करेंगे। हमारे प्रॉपर्टी में एक झाड़ है, 4-5 उसमें फूल खिला हुआ है, एक में फूल खिल ही नहीं रहा है, काफी साल हो गए, मैं पानी मार रहा हूँ, फूल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा ही है, बस एकदम सूखा हुआ, पूरा सीधा हुआ, कुछ फल नहीं आ रहे, ना फूल भी आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहे, ठीक है। हम भी गुस्सा हो जाते हैं जब हमारा मेहनत, हमें फल नहीं मिलता है, मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो हम भी गुस्सा कर जाते हैं। तो देखो, परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या आशा करता है, ठीक है। परमेश्वर हमसे क्या आशा करते हैं, वो देखो, हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 में देखो, वचन 1, वचन 2, Every branch in me that beareth not fruit, he taketh up. And every branch that beareth fruit, he causes it, that it may bring forth more. ओके, तो हर डालियों में अगर फल नहीं पलता, परमेश्वर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है पता है, कि हम मसीही जीवन में फल को फले, फल को लाए। ऐसा नहीं कि मेरा उद्धार हो गया। देखो, परमेश्वर ने हमें क्या किया है पता है, हमारे ऊपर ग्रेस को डाला है, ग्रेस को उंडेला है, अनुग्रह से हमें क्या किया, परमेश्वर ने हमें उद्धार को दिया, बचाया है, अपना संतान बनाया है, नर से परमेश्वर ने हमें बचाया है। तो ऐसा नहीं कि मैं सेव्ड हो गया, उद्धार मेरा हो गया, चलो अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। उद्धार पाने के बाद हमें क्या करना चाहिए पता है, अच्छे कर्म करने चाहिए। क्यों? ताकि मैं फ्यूचर में क्या कर सकूं, एंजॉय कर सकूं, आनंद उठा सकूं, स्वर्ग का लाभ उठा सकूं। अगर मैं बस क्रिश्चियन बन गया, उद्धार पा गया, और प्रभु के लिए अगर मैं कुछ कार्य नहीं करूं,
तो बाइबल हमें क्या बताता है पता है? हमने रेवलेशन में हमने अध्ययन भी किया, हम नई पृथ्वी में रह जाएंगे जहां पर हम यीशु मसीह को देख भी नहीं पाएंगे, ऐसा परिस्थिति हमारा हो जाएगा। ठीक है, जिसके लिए आपने जिया, जिसके वजह से आपने उद्धार को पाया, जिसके लिए आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अगर आप उसी को नहीं देख पाएंगे, उसी के साथ अगर आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? हमारा जीवन खाली हो जाएंगे, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। ठीक है, हम स्वर्ग का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर कोई नए लोग ने शादी की है, अगर उन लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं शादी के बाद, तो क्या फायदा? ठीक है, अगर शादी के बाद उन लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे, उन लोग को दूर रखा जाता है, नहीं, 1 साल के बाद मिल पाओगे, नहीं 2 साल के बाद मिल पाओगे, तो क्या होंगे लोग? पति या फिर पत्नी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? उस समय दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उन लोग नहीं मिल पा रहे हैं, एक दूसरे को उन लोग नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बरसों से उन लोगों ने अपेक्षा किया था कि हम एक दिन शादी करेंगे, एक साथ रहेंगे, प्यार करेंगे, लेकिन क्या हुआ? शादी के बाद एक साथ रहने नहीं मिल रहा है, उन लोगों को अलग रखा गया है। साल भर तक उन लोग एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, एक दूसरे से उन लोग मुलाकात भी नहीं कर पाएंगे, तो उन लोग क्या हो जाएंगे? उन लोग निराश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो इससे भी अधिक हमारा जीवन होंगे जब हम उद्धार पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर हम फल नहीं लाएंगे, तो परमेश्वर हमें काट के अलग कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? परमेश्वर हमें काट के अलग कर देगा। लेकिन लिखा है, जिस डाली में फल आएगा, परमेश्वर उसको छांट कर क्या करेगा? सही करेगा, उसको साफ सुथरा रखेगा। परमेश्वर का वो काम है कि जिस डाली में हम हैं, अगर ये मैं हूं, अगर ये हम है, अगर हम इसमें अगर हम फल नहीं ला पा रहे, तो परमेश्वर क्या करेगा? इस डाले को काट के फेंक देगा और वो क्या हो जाएंगे? जल के राख हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमें क्या लाना है? परमेश्वर जैसे हमें एक्सपेक्ट किया है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए फल को ला सके। कैसे हम प्रभु के लिए फल ला सकते हैं? जब हम प्रभु के सेवकाई में हम बने रहेंगे। ठीक है, प्रभु के मिनिस्ट्री में जब हम बने रहेंगे, प्रभु के हर एक सेवकाई में जब हम इन्वॉल्व होंगे, चर्च के हर प्रोग्राम में, हर एक्टिविटी में जब हम इन्वॉल्व होंगे, हम क्या होंगे पता है? उसका एक हिस्सा बन जाएंगे। हम सोचो हम ट्रैक्स बांट रहे हैं, ठीक है, हालांकि हमने सोचो उस व्यक्ति को हमने गॉस्पेल शेयर नहीं किया, लेकिन उस व्यक्ति ने गॉस्पेल ट्रैक्स को लिया और उसने पढ़ा, गॉस्पेल को समझा और एक दिन उसने उद्धार को पाया, तो आप क्या हो जाएंगे? उस विषय में आप भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, उस विषय में आप भी शामिल हो जाएंगे और उसका पुरस्कार परमेश्वर आपको देगा। और इब्रानियों में लिखा है, जो भी आप प्रभु के लिए करते हैं, जो भी छोटे से छोटे काम जो भी आप प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं, बाइबल में लिखा है कि उसका फल तुम्हें जरूर से मिलेगा। ठीक है, उसका फल तुम्हें जरूर से मिलेगा। बाइबल में वो लिखा है साफ साफ तरह से, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइए हम खोलेंगे इब्रानियों में, मेरे साथ खोलें। लिखा है कि योर लेबर इज नॉट इन वेन, ऐसा। कोई मोबाइल में निकाल सकता है, मोबाइल से सर्च करके। ओके, 1 कोरिन्थियन 15 का 58। ओके, ठीक है, हिंदी में पढ़ सकता है कोई? पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 वचन 98। हाँ, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में क्या नहीं है?
व्यर्थ नहीं है। ठीक है, हमारा परिश्रम जो भी हम प्रभु यीशु के लिए करते हैं, यहाँ तक कि लिखा है रोमियो के पत्री में 9 में कि अगर हम किसी प्रभु के दास को भी अगर हम पानी भी पिला दें, वो भी क्या नहीं होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे, उसके लिए भी हमें स्वर्ग में पुरस्कार मिलेंगे। छोटे से छोटे काम जो भी हम प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं, गॉस्पेल ट्रैक्ट बांटना, किसी को चर्च में इनवाइट करना, किसी को गॉस्पेल सुनाना, ठीक है, वो छोटे से छोटे जो भी काम हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। और वही चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, केवल हम उद्धार पाकर हमारे उद्धार में हमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, चलो उद्धार हो गया अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो चरित्र है, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए कि चलो मैंने उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बख्शा है, उद्धार दिया है, नया जन्म को दिया है, अभी मैं भी प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करूंगा, बहुत से कार्य करूंगा, बहुत से आत्मा जीतूंगा, बहुत से लोगों को मैं कलीसिया में इनवाइट करूंगा, बुलाऊंगा। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा इच्छा होनी चाहिए। ओके, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। ओके, तो हम कलीसिया क्यों जाते हैं? ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुन सके। परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं, इससे हमारा फायदा होता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, हम चीजों को सीख पाएंगे, हम डॉक्ट्रिन सीख पाएंगे, हमारा विश्वास मजबूत होगा। और हमारा जब विश्वास मजबूत होगा तो हम हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम क्या कर पाएंगे, हम खुश कर पाएंगे विश्वास से। ठीक है, विश्वास से। ओके, वापस से हम रोमियो में आ जाएंगे, रोमियो 10 का 17 और एक बार हम पढ़ते हैं इसको। एक बार हिंदी में पढ़ सकता है कोई? हाँ। मतलब विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ओके, और कोई दूसरा माध्यम नहीं हमारे पास कि मेरा विश्वास बढ़ सके। लिखा है कि विश्वास प्रभु के वचन को सुनने से ही आएगा। ओके, और ऐसा मत सोचना कि यूट्यूब में मैं किसी का टेस्टिमनी सुन लूंगा तो मेरा विश्वास जाग जाएगा, नहीं। ठीक है, यूट्यूब में किसी का टेस्टिमनी सुनकर हम उससे एंकरेज हो सकते हैं, हाँ चलो प्रभु ने इसके जीवन में ऐसा कार्य किया, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, इससे हम उत्साह हो सकते हैं। लेकिन हमारा विश्वास इससे नहीं बढ़ सकता। विश्वास कैसे बढ़ेगा हमारा? जब हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। बहुत जरूरी है। लोग इसको क्या करते हैं, इनकार करते हैं। कैसे इनकार करते हैं? बाइबल स्टडी को ना आकर, या फिर संडे चर्च को ना आकर। ठीक है, संडे चर्च को उन लोग क्या करते हैं, इनकार करते हैं। और लिखा है कि संडे को अगर हम स्किप करते हैं, अगर हम फेलोशिप में नहीं जुड़ते हैं रविवार को, रविवार के दिन, प्रभु का दिन में, वो क्या है, पाप है। वो पाप है, सरासर क्या है, वो पाप है। तो हमें प्रभु की संगत में, लोगों की संगत में, प्रभु के वचन में, प्रभु के भवन में हमें क्या रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। ओके, अभी हम दूसरा वचन में जाएंगे। ओके, ड्यूटरोनोमी में हम जाएंगे। ड्यूटरोनोमी को हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं। हाँ, अच्छा, व्यवस्था विवरण देख लो। व्यवस्था विवरण छठा अध्याय, चैप्टर 6, ड्यूटरोनोमी चैप्टर 6 वर्स नंबर 4 से हम देखेंगे। यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना। आगे, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझे को सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया तो ना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इसकी चर्चा किया करें। ये वचन हर माँ बाप को याद रखने चाहिए। ठीक है, हर एक माँ बाप को ये वचन अंडरलाइन करके या फिर जो है उसका लागू करना चाहिए। बस ऐसा नहीं कि देख लिया, अच्छा अच्छा, ओके ओके, लेकिन इसका लागू भी करना चाहिए घर में, परिवारों में, बच्चों के साथ, बच्चों के जीवन में। ठीक है, हम कलीसिया क्यों जाते हैं?
ताकि हम कलीसिया के महत्वपूर्ण को जो इम्पोर्टेंस है उसको, ताकि हम बच्चों को क्या कर सके, सिखा सके। ठीक है, जो माँ बाप होते हैं उन लोगों को क्या करने चाहिए, जैसे कि अगर मैं अपने गांव का एग्जांपल ले लूं, ठीक है, माँ बाप तो नहीं बना अभी तक, तो अगर गांव का उदाहरण ले, हमारे गांव में क्या होता है, ज़्यादातर समय माँ बाप कलीसिया को जाते हैं लेकिन बच्चे लोग नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि हम भी ऐसा किया करते थे। एक उदाहरण बताऊंगा, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा बताने के लिए। रविवार के दिन में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे दोस्त लोग मिलकर हम ऐसे मतलब प्लानिंग बनाते थे, योजना बनाते थे कि चलो जब सब लोग कलीसिया को जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर चर्च का जो टाइमिंग होता था 12 बजे, ठीक है, 12 बजे हमारा 8 से लेकर 9 तक संडे स्कूल हुआ करता था। फिर उसके बाद उसके बीच में गैप, उसके बाद हमारा 12 बजे को चर्च, 12 बजे से 2 बजे तक। तो जब माँ बाप और गांव वाले जब चर्च को जाया करते थे, हम 2-4 दोस्त लोग मिलकर हम क्या करते थे, हम प्लानिंग करते थे कुछ ना कुछ चोरी करने के लिए। ठीक है, एक दिन हमने एक संडे को नारियल चोरी करने के लिए हमने प्लानिंग किया, चलो जब सब लोग चले जाएंगे हम नारियल तोड़ के हम सब लोग क्या करेंगे, हम पियेंगे खाएंगे। तो जैसे सब लोग गए, हम सब लोग तो चढ़ने में एक्सपर्ट है नारियल वगैरह में, तो हम जैसे लोगों को देखा कलीसिया आते हुए, हम उधर वेट कर रहे होते थे। जैसे हमने लोगों को जाते हुए देखा, तुरंत हम अंदर घुसे बगीचा के अंदर, लोगों के कंपाउंड के अंदर, और ऊपर चढ़ के हमने काफ़ी सारे नारियल को निकाल करके हमने पिया, खाया खूब, ऐसे मतलब काफ़ी सारे से हमने काम किए, चोरी किए। ठीक है, तभी के समय में, क्योंकि माँ बाप लोग क्या नहीं थे, वचनों में स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रभु के भय में नहीं चलते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, उद्धार नहीं हुआ है, उद्धार क्या है, परमेश्वर कौन है, कुछ अता पता नहीं है। जिसके चलते जो क्या होता है, बच्चे भी जो है माँ बाप की वजह से बिगड़ते हैं। बाद में क्या होता है, माँ बाप, बहुत सारे माँ बाप लोग बच्चों के ऊपर उंगली कर रहे हैं, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम ये हो वो हो, फलाना। लेकिन गलती किसकी है, माँ बाप की। ठीक है, उन लोगों ने फाउंडेशन क्या नहीं किया, उन लोगों ने मजबूत नहीं किया। शुरुआत से ही जब समय होता है तब से ही उन लोगों ने क्या नहीं किए, उन लोगों ने सिखाया नहीं। बाद में जब उन लोग बड़े होते हैं 15-20 साल, ठीक है, जब उन लोग का उम्र हो जाता है, उस समय उन लोग को जितना भी सिखाओ, जितना भी सीधा करने के लिए कोशिश करो, सीधा होने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तभी जब छोटा समय होता है, हमारे गांव में क्या होता है, हम बहुत से लोग पौधा लगाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधा लगाते हैं। एक उदाहरण देता हूं, जब हम पौधा लगाते हैं, कोई टेढ़ा होता है, कोई सीधा होता है। जो टेढ़ा होता है हम क्या करते हैं, उसके लिए लकड़ी डाल देते हैं। ठीक है, लकड़ी डाल के हम उसको क्या करते हैं, उसके साथ हम बांध देते हैं, ताकि वो क्या हो सके, सीधा हो सके। ठीक है, ताकि वो सीधा बढ़ सके, सीधा, क्योंकि अगर आरा टेढ़ा होता है तो उसका दाम नहीं मिलता सही से बाद में। तो उसको सब क्या चाहिए होता है, सीधा चाहिए होता है हमें। तो सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लकड़ी बांध कर हम इसको से ही बांध के रखते हैं ताकि वो सीधा बढ़ सके। तो जब छोटा रहता है तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको सीधा कर सकता है, क्योंकि वो नाजुक होता है, कमजोर होता है। ठीक है, उसको हम अगर बेंड करें तो बेंड हो जाएगा, अगर हम सीधा करने के लिए कोशिश करें तो वो क्या होगा, सीधा होगा। तो सोचो 10 साल के बाद वो पेड़ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम चाहे जितना भी लोहा डालो, जितना भी पिलर डालो, इसके लिए नामुमकिन है उसको सीधा करना। ठीक है, तो इसीलिए अभी जो बच्चे लोग छोटे होते हैं तभी क्या है, इन लोग निर्मल होते हैं, नरम होते हैं। ठीक है, तो अभी अगर उन लोगों को सही रीति से, सही तरीके से अगर हम बच्चों को सिखाएंगे, कलीसिया के महत्वपूर्ण को अगर हम बच्चों को दिखाएंगे कि देखो कलीसिया क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कलीसिया का स्थापना किसने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं अपना कलीसिया खुद क्या करूंगा, स्थापित करूंगा, तैयार करूंगा, मैं अपना कलीसिया में बनाऊंगा। और बाइबल में ये भी लिखा है कि कलीसिया नहीं जाना क्या है, पाप है। तो जब बच्चे लोग छोटे होते हैं उन लोगों को सिखाना चाहिए। देखो वचन 7 में देखो, वापस देखो क्या लिखा है, वचन 7, हाँ, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया कर। ठीक है, ज्यादातर घरों में क्या होता है, टीवी होते हैं, लोग अपने अपने दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं,
बाप कोने में, माँ उधर किचन में बिजी, बच्चे लोग इधर अपने अपने काम में बिजी। तो परिवार में क्या नहीं है, एकता नहीं है, जहां पर उन लोग बैठकर यीशु के बारे में चर्चा कर सके। ठीक है, परिवार में क्या नहीं है, एकता नहीं है। माँ बाप अपने कहीं और धुन में लगे हुए हैं, पूरा दिन काम को गए, अभी वो उसको अपना अकेलापन समय चाहिए। जो बीवी है वो काम अपने किचन में बिजी है, बच्चे लोग भी खेल रहे कूद रहे कुछ और, सब लोग क्या है अपने अपने कामों में क्या है, सब लोग व्यस्त हैं। लेकिन बैठकर एक होकर यीशु के बारे में चर्चा करने के लिए किसी के पास क्या नहीं है, कुछ समय नहीं है। जिसके चलते क्या हो रहे, बच्चे लोग अपने अपनी दुनिया में सब लोग भटक रहे। ठीक है, सब लोग अपने अपने दुनिया में भटक रहे। क्यों? क्योंकि माँ बाप लोग क्या नहीं ले रहे हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले रहे हैं बच्चों को लालन पोषण करने के लिए, बच्चों को सही शिक्षाओं को देने के लिए, यीशु मसीह के बारे में चर्चा करने के लिए, कलीसिया क्यों जाने चाहिए, कलीसिया क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में क्या नहीं कर रहे हैं आजकल माँ बाप लोग, यीशु के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बच्चों को नहीं सिखा रहे, बच्चों को नहीं बता रहे। इसके चलते 15-20 साल जैसे उन लोग ने हिट किए, उसके बाद उन लोग को सिखाना समझाना क्या हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है, और उन लोग संसार में दूर चले जाते हैं। ठीक है, इतना दूर चले जाते हैं कि उन लोग को वापस ले आना काफी मुश्किल हो जाता है। तो समय अभी ही है जब बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, 5-6 साल 10 साल, तभी समय है जहां पर आप माँ बाप लोग बच्चों के साथ इकट्ठे होकर मिलकर घर में आप सिखा सकते हैं। और पास्टर जी हमारा एक उदाहरण है, चाहे बच्चे लोग जितना भी बीमार हो, बच्चे लोगों को कभी घर में छोड़ के नहीं आते हैं। बच्चा चलो आज बीमार है, रहने दो, आज सोने दो बच्चे को, नहीं, कभी भी नहीं। आप में से बहुत से लोग शायद देखे रहेंगे, जब बच्चे लोग बीमार होते हैं कलीसिया में फिर भी आते हैं, अगर उन लोग को नहीं हो रहा उन लोग उधर ही सो जाते हैं, टॉवल अपने ऊपर वो करके ढक करके, आंखें कभी कभी लाल हो जाते हैं, चेहरा कभी भी मुरझा जाता है, उसके बावजूद भी क्या करते हैं उन लोग, बच्चों को कलीसिया में लाते हैं। क्यों? उन लोग ये बताना चाहते हैं कि कलीसिया जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे बीमार हो, जो भी हो, नो एक्सक्यूज, बहाना नहीं। ठीक है, तो वैसा हमें भी क्या करना चाहिए, बच्चों को सिखाने चाहिए कलीसिया क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्यों है, कलीसिया में कैसे बिहेव करने चाहिए, कैसे बर्ताव करने चाहिए, ये अभी से ही बच्चों को सिखाने चाहिए। ऐसा नहीं बच्चे लोग क्या सीखेंगे, उन लोग अभी बोल के कोई फायदा नहीं, जब उन लोग समझ लेंगे, जब उन लोग समझदार बनेंगे तब हम सिखाएंगे, नहीं, गलत है। जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से ही उन लोगों को क्या करना चाहिए, हमें सिखाने चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे लोग जब समझ की उम्र हो जाएंगे तब हम सिखाएंगे, नहीं, बच्चे लोग जब छोटे हैं तभी सही, चाहे समझे या ना समझे, बच्चे हैं मस्ती करेंगे करने दो। ठीक है, लेकिन माँ बाप का काम क्या होना चाहिए, फिर भी उन लोगों को समझाना चाहिए, तभी उन लोग धीरे धीरे उन लोगों का माइंड क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा कि हाँ, ये हमें कलीसिया में जब हम जाते हैं हमें चुपचाप रहना चाहिए, हाँ कलीसिया हमें जाना चाहिए, हमें बाइबल ले जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को बाइबल भी खरीद के देनी चाहिए, बहुत से लोग खरीदते नहीं है माँ बाप लोग, लेकिन बच्चों के लिए क्या करनी चाहिए, बाइबल भी खरीद के देना चाहिए, ताकि समझे कि हाँ बाइबल भी क्या है, बहुत जरूरी है कलीसिया में ले जाना। नहीं तो बच्चे लोग बड़े होने के बाद क्या हो जाएंगे, बाइबल की कोई जरूरत नहीं, मोबाइल ऐप देख लेंगे, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, एंड्रॉइड का जमाना, बाइबल ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें ही देख लेंगे। नहीं, बाइबल किताब परमिशन हमें क्या दिया है, फिजिकल किताब को दिए है, वो ले जाना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ बाप दोनों कलीसिया को गए और चारों पांचों जो तीनों चारों जितने सारे बच्चे हैं सब घर में रह गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन चलो माँ घर में रह गए, एक दिन बाप गए और बाकी सब बच्चे लोग गए, लेकिन माँ घर में रह गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। माँ बाप और बच्चे सब फैमिली के क्या होना चाहिए, सब लोगों को कलीसिया को जाने चाहिए, इकट्ठे होकर, एक होकर। ठीक है, वो बहुत खूबसूरत दिखता है जब माँ बाप बच्चे एक साथ कलीसिया में जब कदम रखते हैं। ठीक है, वो क्या है, कंप्लीट फैमिली है। जब कंप्लीट फैमिली कलीसिया को पधारते हैं तो वो दिखने के लिए भी अच्छा है, और वो एक उदाहरण भी बन जाता है लोगों के लिए, आप लोगों के लिए उदाहरण भी बना सकते हैं, बिठा सकते हैं, ताकि लोग आप लोगों को देखकर क्या कर सके, निहार सके। ठीक है, और एक वचन मैं आपको दिखाना चाहूंगा इफिसियों में, इफिशियन चैप्टर 5, ये वचन तो सब लोग जानते रहेंगे। इफिशियन चैप्टर 6, इफिसियो अध्याय 6 में देखो, एक से लेकर 4 तक हम देखेंगे। प्रभु ने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बन, क्योंकि यह उचित है
अपनी माता और पिता का सम्मान कर, यह पहली आज्ञा है। इसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ओके, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए है, माँ बाप के लिए है, और वचन 4 में यहाँ पर लिखा है कि हर एक पिताओं के लिए, कि बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए। ओके, जैसे घरों में मुखिया कौन है? बाप, राइट, पिता। तो पिता को जो है लीडरशिप लेना चाहिए घर में, बच्चों को सिखाने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वचन सिखाने का, और जो भी जरूरतमंद चीजें हैं, बाइबल का महत्वपूर्ण, प्रार्थना का महत्वपूर्ण, कलीसिया का महत्वपूर्ण, मिनिस्ट्री का महत्वपूर्ण, ये सब चीजें बाप लोगों को क्या करनी चाहिए? बच्चों को सिखानी चाहिए। ओके, अगर बाप लोग आज लीडरशिप नहीं लेंगे तो बच्चे लोग कल बच्चे लोग कल क्या नहीं करेंगे? बाप को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। आज अगर बाप लोग सही तरीके से बच्चों को सिखाएंगे, लालन पोषण करेंगे, बाइबल के महत्वपूर्ण को सिखाएंगे, कलीसिया के महत्वपूर्ण को सिखाएंगे, तो कल को बच्चे लोग जब फ्यूचर में, नहीं तो आपने बहुत सारे उदाहरण सुने रहेंगे, अगर आज आप बच्चों को नहीं सिखाएंगे, कल को उन लोग उद्धार नहीं पाएंगे। उद्धार नहीं अगर पाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उन लोग नरक में जाएंगे, राइट। बाद में लोग कोसते रहेंगे। इसका जिम्मेदार कौन होंगे? माँ बाप होंगे, क्योंकि उन्होंने माँ बाप ने क्या नहीं किया? बच्चों को सही शिक्षाओं को नहीं दिए, बाइबल के महत्वपूर्ण को नहीं बताए, कलीसिया के महत्वपूर्ण को नहीं बताए, जिसके चलते उन लोग फ्यूचर में क्या नहीं कर पाएंगे? यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे, उद्धार नहीं पाएंगे। ओके, तो आप जिम्मेदार होंगे उसके लिए, क्योंकि आपके बच्चे लोग आपकी वजह से, आपके नहीं सिखाने की वजह से नरक को गए। तो अगर आज आप बच्चों को सिखाते, सही महत्वपूर्ण चीजों को अगर आप अपने बच्चों को बताते, तो कल को उन लोग क्या नहीं होते? नरक को नहीं जाते, लेकिन उन लोग उद्धार पाते, प्रभु यीशु मसीह को जानते। इसलिए निर्गमन में लिखा है, एक्सोडस में, कि जो भी हमारे ऊपर श्राप थे, ठीक है, हमारे पूर्वजों का, अगर आपके दादा दादी, पर दादा दादी अगर उन लोग हिंदू भी रहे, मूर्ति पूजक रहे, उसका श्राप तभी हटेंगे जब आप उद्धार पाएंगे। ठीक है, बाइबल में लिखा है कि आप उद्धार पाए हैं, जिसके चलते आपके जो आने वाले जो पीढ़ी है वो क्या हो जाएंगे? वो सब ब्लेस्ड होंगे, वो सब आशीषित होंगे आपके वजह से। और बाइबल में ये भी लिखा है कि अगर आप परमेश्वर का भय में चलेंगे, परमेश्वर के भय में अगर आप, हर एक बाप लोग, ठीक है, ये बाप के लिए, हर एक बाप लोग अगर परमेश्वर के भय में चलेंगे, उसके वजह से क्या होगा पता है? अगर पिता परमेश्वर के भय में चलेंगे, उसकी पत्नी खुश रहेगी, आशीषित रहेगी, फलवान होंगी, और उनके बच्चे भी क्या होंगे? आशीषित होंगे। और केवल उनके बच्चे ही नहीं, आपके जो बच्चे के बच्चे आने वाले, ठीक है, पोता पोती जो भी होंगे, वो भी आशीषित होंगे। किसके वजह से? एक व्यक्ति की वजह से, एक पिता की वजह से, एक पुरुष की वजह से। अगर वो परमेश्वर के भय में चलेंगे, प्रभु का आज्ञाकारी होंगे, प्रभु से प्रेम रखेंगे, तो उसके वजह से क्या होंगे? आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके घराने में अनाज रहेंगे, आपके परिवार आशीषित होंगे, आपके बच्चों के जो बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे? आपकी वजह से आशीषित होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। कलीसिया का इंपॉर्टेंस को हमने देखे, 2-3 हमने पॉइंट्स देखे कि बाइबल को हम सुनने जाते हैं, बाइबल के विषय में हम सीखने जाते हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से हम बाइबल को सीख सके। और दूसरा हमने देखा कि बच्चों को हमें क्यों सिखाना चाहिए, कि कलीसिया क्यों जरूरी है, उसके बारे में हमने देखा। तो हम आज इतना ही रखेंगे, आने वाले हफ्ते में हम और भी देखेंगे। हम इस समय प्रार्थना करते हैं।